हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम कर रहे हैं 5000 प्रश्नों की श्रृंखला और ये चौथा वीडियो है इस श्रृंखला का कक्षा 12 के लिए इतिहास विषय। और ये है मॉडल प्रश्न 2022 के लिए एक श्रृंखला हमने जारी की है 5000 प्रश्नों की। इसका चौथा वीडियो है, तो आइए हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो 17वां प्रश्न है हमारा वो है कि कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में एक नवीन आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इस प्रश्न का जवाब ये है कि कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में एक नवीन आंदोलन का सूत्रपात बासवन्ना के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा बासवन्ना। ठीक है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर क्यों आसीन नहीं हुए? इसका उत्तर है कि धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन नहीं हुए क्योंकि वह नेत्रहीन थे। ठीक है, तो इसलिए वो सिंहासन पर आसीन नहीं हुए थे। ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले के 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको ऊपर आई बटन पर जो है लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक लिंक मिलेगा 12th क्लास हिस्ट्री करके, तो वहाँ से आप वो सारे वीडियोज़ देख लीजिएगा। तो ये 19वां प्रश्न है, किताब उल हिंद का रचयिता कौन था और यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? उत्तर है किताब उल हिंद का रचयिता अल बरूनी था। याद रखिएगा, किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अल बरूनी ने लिखी थी, और यह ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो ये तो बिल्कुल इजी है, प्रश्न सबको पता है। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता एक यात्री था जो भारत आया था, मोरक्को का रहने वाला था ये। 21वां प्रश्न, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृतांत किस भाषा में लिखा? और दूसरा प्रश्न है इसी में, यह यात्रा वृतांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इब्न बतूता ने अपना जो यात्रा वृतांत था वो अरबी भाषा में लिखा। याद रखिएगा, उस समय ज़्यादातर जो ग्रंथ है वो अरबी भाषा में लिखे गए हैं, तो ये जो इब्न बतूता का यात्रा वृतांत है वो भी अरबी भाषा में लिखा गया था, और इस यात्रा वृतांत का नाम था रिहला। ओके, रिहला जो है वो रिहला के नाम से जाना गया ये ग्रंथ। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने भारत में किस भाग की यात्रा की थी और कब की थी? अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने दक्षिण भारत की यात्रा 1440 ईस्वी के दशक में की थी। 1440 के दशक में अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने दक्षिण भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, इब्न बतूता भारत कब पहुंचा और किस मार्ग से पहुंचा? उत्तर है इब्न बतूता 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध होते हुए भारत पहुंचा था। 24वां प्रश्न, फ्रांसवा बर्नियर भारत में कितने वर्ष रहा था? फ्रांसवा बर्नियर 12 वर्षों तक भारत में रहा था। 1656 से लेकर के 1668 ईस्वी तक भारत में ये रहा था। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, भारतीय समाज को समझने में अल बरूनी को कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ा? तो इस प्रश्न का जवाब है कि भारतीय समाज को समझने में अल बरूनी को संस्कृत भाषा की कठिनाई, धार्मिक अवस्था, कुप्रथाओं में भिन्न जो प्रथाएं थी प्रथाओं में भिन्नता और अभिमान बाधाओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय यहाँ की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे हुए थे, और यहाँ की जो धार्मिक अवस्थाएं थी, विभिन्न जो प्रथाएं थी, उनमें जो भिन्नता थी, ये सारी चीज़ें उसे भारतीय समाज को समझने में बाधाएं साबित हुई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है 26वां, इब्न बतूता ने कौन सी 2 वानस्पतिक उपजों का रोचक वर्णन किया है जिनसे उसके पाठक पूरी तरह अपरिचित थे? इब्न बतूता ने 2 वानस्पतिक उपजों का उल्लेख किया है, जिसमें से एक है नारियल और दूसरा है पान। तो ये दोनों जो उपज है इसका वर्णन किया था, इसका रोचक वर्णन किया है, और इन दोनों से ही उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे, यानी उन्हें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था। 27वां प्रश्न, इब्न बतूता के अनुसार भारत के 2 बड़े शहर कौन से थे? इब्न बतूता के अनुसार भारत के 2 बड़े शहर दिल्ली और दौलताबाद थे। हम कर रहे हैं इतिहास कक्षा 12 के लिए महत्वपूर्ण 5000 प्रश्नों की श्रृंखला, तो ये चौथा वीडियो है। अगला जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 28, चोल सम्राटों की सहायता से निर्मित हुए 3 विशाल शिव मंदिरों का उल्लेख कीजिए। चोल सम्राटों ने जो शिव मंदिर बनाए थे उसमें से किन्हीं 3 जो मंदिर थे विशाल, उनका आपको यहाँ पर उल्लेख करना है। तो चोल सम्राटों की सहायता से निर्मित हुए 3 विशाल शिव मंदिर हैं चिदम्बरम,
तंजावुर और गंगेकोंडचोलपुरम। ठीक है, चिदम्बरम, तंजावुर और गंगेकोंडचोलपुरम ये चोल सम्राटों द्वारा निर्मित शिव मंदिर थे। 29वां प्रश्न है, बासवन्ना के अनुयायी क्या कहलाते थे? उत्तर है इस प्रश्न का, बासवन्ना के अनुयायी वीरशैव और लिंगायत कहलाते थे। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, सरिया से आप क्या समझते हैं? सरिया से क्या अभिप्राय है? तो इस प्रश्न का जवाब देना है, सरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। ओके, याद रखिएगा, सरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। 31वां प्रश्न, सरिया किस भाषा पर आधारित था? तो सरिया कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित था। सरिया जो कानून है ये कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। 32वां प्रश्न, इस्लाम धर्म की 2 शिक्षाएं बताइए या फिर 2 सिद्धांत बताइए। तो आपको बताना है इस्लाम धर्म की 2 शिक्षाएं इस प्रकार है, एक तो है दिन में 5 बार नमाज पढ़ना और दूसरा है खैरात यानी जकात बांटना। 33वां प्रश्न, एक प्रसिद्ध सूफी सिलसिले का नाम लिखिए। आपको जो सूफी सिलसिले हुए हैं उसमें से किसी एक का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चिश्ती जो है ये एक प्रसिद्ध सूफी सिलसिला है। अलग अलग सिलसिले हुए हैं तो ये मुस्लिम धर्म में, इसमें से किसी एक का नाम आपको बताना है, आप बता दीजिए चिश्ती। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, गुरु नानक ने अपने बाद किस अनुयायी को गुरु पद पर आसीन किया था? गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, तो गुरु नानक ने अपने बाद अंगद को गुरु पद पर आसीन किया था। 35वां प्रश्न है, चिश्ती सिलसिले के 2 प्रमुख उपदेशकों के नाम लिखिए। ये जो सिलसिले हुआ करते थे उसमें से एक सिलसिला है चिश्ती। चिश्ती सिलसिले में जो अलग अलग जो उपदेशक हुए थे अलग अलग सिलसिलों में, उसमें से चिश्ती सिलसिले के 2 उपदेशकों के नाम लिखना है। तो चिश्ती सिलसिले के 2 प्रमुख उपदेशकों में एक है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और दूसरे हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका जवाब है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, पद्मावत की रचना किसने की थी? इसका जवाब है पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी इसने पद्मावत की रचना की थी। 38वां प्रश्न, कबीर बानी किन 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित हैं? इसका जवाब है कि कबीर बानी, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब इन 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित हैं। कबीर बानी में 3 जो विशिष्ट परिपाटियां हैं, एक है कबीर का बीजक, एक है कबीर ग्रंथावली और तीसरा है आदि ग्रंथ साहिब। 39वां प्रश्न, 2 संतों के नाम लिखिए जिन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। तो उन 2 संतों के नाम जिन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया उसमें एक थे कबीर और दूसरे थे गुरु नानक। ठीक है, तो ये निर्गुण भक्ति के संत माने जाते हैं। भक्ति काल की 2 विभिन्न धाराएं, भक्ति काल की 2 महत्वपूर्ण धाराएं, एक था निर्गुण भक्ति और दूसरा था सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में जो प्रतिनिधि कवि थे वो थे कबीर और गुरु नानक देव। और नेक्स्ट है 40वां लास्टवां क्वेश्चन हमारी आज की इस वीडियो का है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन थे? तो ये जो प्रश्न है इसका जवाब है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के रचयिता S.N. राव थे। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है।